मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है टर्निंग पॉइंट। अभी अभी डाक से आया लिफाफा अजय के हाथ में था। उसने खोलकर कार्ड निकाला, देखा और लापरवाही के से पास ही टेबल पर फेंक दिया। माया लिफाफा देखकर समझ गई कि बच्चों ने भेजा है। दोनों बच्चे रिया और रजत हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे माँ के जन्मदिन पर कार्ड भेजना नहीं भूलते। पति के ऐसे व्यवहार और बेरुखी की ये आदी हो गई थी। कार्ड ही देखती रहोगी, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बस सब तैयार है, आप तैयार हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। आंखों में उमड़ आए आंसुओं को छुपाती हुई बोली और रसोई में चली गई। कितनी बार कहा है, इस आसमानी शर्ट के साथ ब्राउन पैंट मत निकाला करो। तुम्हारी ये बेहूदी पसंद समझ में नहीं आती। ईश्वर ने क्या भाग दिया मुझे, इस गवार ढोल को मेरे गले बांध दिया। अजय सदा ऐसा ही व्यवहार करता था। कुछ न कुछ अनाप शनाप बड़बड़ाना रहता। हमेशा उसकी त्योरियां चढ़ी रहती। हर बात पर नुक्स निकालता। उसकी आदत हो गई थी। उसे याद था कि आज पत्नी का बर्थडे है। ऐसे अवसरों पर वह जली कटी सुनाता। अपने भाग्य को कोसकर उसे संतोष मिलता है और वह सोचता ही कि ईश्वर ने उसके साथ न्याय नहीं किया। हमेशा की तरह आज भी उपेक्षित सी दृष्टि पत्नी पर ढाल ऑफिस चला गया। अजय के जाने के बाद माया दुखी रुआसी सी पुनः बच्चों को बधाई कार्ड देखने लगी। बच्चों ने लिखा था, प्यारी मॉम, आज पापा की किसी भी बात का बुरा मत मानना, दुखी मत होना, खुश रहना। इन दोनों की तनाव भरी जिंदगी बच्चे भी महसूस करते थे। बच्चों के लिए सही उसने मायूसी झटक दी। उसने सोचा अजय के लिए नाश्ते में कौन सी डिश तैयार करूं। उसने पुरानी पत्रिकाएं निकाली और व्यंजन विधियां तलाशने लगी। जैसे ही बर्थडे अजय का हो, हाँ, अजय को लौकी की बर्फी और मूंग का हलवा पसंद था। दाल के पकोड़े बहुत पसंद थे। शाम को सब कुछ तैयार करने के बाद स्वयं बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार हुई और अजय का इंतजार करने लगे, जानते हुए भी कि खुश होने की बजाय और चिढ़ जाएंगे। किसी ने किसी न किसी बहाने की खामी निकाल कर उसे और अधिक जली कटी सुना देंगे। किसी न किसी काम में इस तरह व्यस्त हो जाएंगे मानो उसमें कोई सरोकार ही ना हो। क्यों करते हैं अजय उससे ऐसा व्यवहार, वह आज तक समझ नहीं पाई थी। और वह पढ़ी लिखी आकर्षक कदी काठी और मधुर स्वभाव की युवती थी, जो जान से पति बच्चों की देखभाल करती। कितनी ही सावधानी की सोच समझकर काम करे, उन्हें कोई न कोई खामी नजर आ जाती थी। झिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसे कभी कभी लगने लगता था कि कहीं सच्ची तो बेवकूफ़ और फूहड़ नहीं है और सारे काम गलत होते हैं। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। अपने कॉलेज की वह बेस्ट स्टूडेंट थी, भरोसा भी वह खोने लगी थी। कोई खास दिन हो तो अजय और भी उग्र हो जाते। उसके विवाह की 14वीं वर्षगांठ थी। उसने अजय पर स्नेहल मुस्कान डाली। वे चाय पीते पीते परे देखने लगे। कहाँ तक उपेक्षा सहे, इतने वर्षों में उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया था। घर खर्च से बचाए पैसों से हर वर्ष उसे गिफ्ट देती थी, पर उसे याद नहीं कि अजय ने ऐसे अवसर पर कभी उसे गिफ्ट दिया हो। प्रेम के दो बोल भी कहे हैं। घर का वातावरण सामान्य बनाने के लिए वह सदा प्रयास करती, पर बदले में उसे हमेशा ही कुंठा मिलती थी। दाम्पत्य में कड़वाहट झेलने वाली माँ बच्चों से अधिक अपेक्षाएं करने लगी थी। इसलिए माया का ध्यान भविष्य की ओर और अधिक जाने लगा। वह बच्चों की परवरिश और शिक्षा दीक्षा पर अधिक ध्यान देती और इस बात का ख्याल भी रखती कि बच्चे पिता के अपेक्षापूर्ण व्यवहार को अनुभव न करें। उनके सामने हमेशा स्वाभाविक और खुश रहें। भूले भटके जब का मूड ठीक होता तो वह हमें कहती, हम लोग कहीं घूमने या किसी से मिलने नहीं जाते हैं। सब इसका कारण पूछते हैं, क्यों नहीं देती कि पति के साथ घूमने के लिए सूरत सीरत और सलीका चाहिए। पति के उत्तर से वह आहत हो जाती और जबरदस्त उसके गले नहीं मढ़ी हूँ। पिता को पूर्ण सहमत दी थी, उसे अपनी पसंद की। पति को भावनाओं को समझने का यत्न करती। रात के अंधेरे में पति की अंक साइनी बनती, पर सवेरा होते ही वह पति से नजर नहीं मिलती तो उसके चेहरे पर राख पुछ जाती। एक दिन अजय अपने स्वभाव के प्रतिकूल ऑफिस से लौटे तो बहुत खुश थे। आते ही बोले, हमारे कॉलेज के दिनों के मित्र का तबादला इसी शहर में हुआ है। जब तक उन्हें आवास नहीं मिलता
वे अपनी पत्नी के साथ यहीं रहेंगे। याद रहे उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने पति की आज्ञा सिर आंखों पर ली अमित और उसकी पत्नी वैशाली का स्वागत तहे दिल से किया। चलो अच्छा हुआ इन लोगों के आने से अजय इतने खुश तो हैं। मेहमानों के आने के बाद वह अधिकतर किचन में ही रहती थी। दोपहर का खाना इन सब के साथ में खाने पर उसे याद तक नहीं करते। अजय वैशाली से हंसी मजाक करते। तभी उसने जाना कि ये तीनों एक साथ एक ही क्लास में थे। देर रात तक बातें होती पर अजय एक बार भी नहीं कहते कि वह आकर बैठे। वह भी काम का बहाना ले उसी में व्यस्त थी। वैशाली सुबह देर तक सोती रही। अमित किचन में आते, भाभी 2 कप चाय मिलेगी? वैशाली को बेड टी पीने की आदत है। यह सुबह का काम उसने मेरे जिम्मे छोड़ दिया। अजय ने इन 2-3 दिनों में अनुभव किया कि जो वैशाली उसके दिलो दिमाग में बसी हुई है वह तो वही नहीं है। उसने कभी इसी के सपने देखे थे पर उसने घर बसाया अमित का। अब वह काफ़ी मोटी हो गई है। उसका सौंदर्य में न जाने कहाँ खो गया। अमित के प्रति वैशाली का व्यवहार देखकर वह हतप्रभ था। पति को बात बात पर जली कटी सुनाने से नहीं चूकती थी। कभी सलीकेदार कपड़े पहना करती थी और अब फैशन के मन में चूर उत्तेजना जगाने वाले परिधान पहनती है। वह बराबर प्रतिदिन उसका एक एक बात का अध्ययन मनन करता और तुलना करता। माया से एक फूहड़ और दूसरी सुघड़ सलोनी। यदि ये बंधन उसके साथ हो गया होता तो वह कतई बर्दाश्त न कर पाता। बेचारा अमित हर पल पत्नी के मूड के अनुसार ही काम करता है और वैशाली से सदा झड़कती ही रहती है। अजय सब सह न पाता। माया सदा जी जान से मेहमान नवाजी में लगी रहती। एक बार भी वैशाली ने माया से यह नहीं कहा चलो खाना खाने में तुम्हारी मदद करते हैं और हम सब बैठकर खाना खाएंगे। खाने की टेबल पर उसने एक बार भी याद नहीं करती। अजय के मन में पहली बार ख्याल आया कि किचन में जाए और पत्नी को खींच लाए और कहे कि तुम कोई दासी नहीं हो, बस बहुत हुआ। कैसे कहे पत्नी से? इसी की याद में उसने अपेक्षित व्यवहार करता रहा। आज मैं उसे अपने मन में स्वीकार नहीं कर पाया। इतने वर्ष बाद मैं वैशाली उसके मन में बसी हुई थी। बच्चों के प्रति सारे कर्तव्य निभाता रहा पर माया को न अपना सका। कभी कभी आश्चर्य होता कि इतना वर्ष बिना प्यार के कैसे काट लिए। पत्नी जानती थी कि मैं उसे प्यार नहीं करता, बावजूद उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप सब सहती थी और मैं झूठे अतीत की याद में अपनी गृहस्थी होम करता रहा। वैशाली और अमित को लगा कि अमित को आए लगभग हफ्ता बीत रहा था। वैशाली ने मेहमानदारी में लगी रहती थी। एक बार भी वैशाली ने माया से यह नहीं कहा चलो खाना खाने में तुम्हारी मदद करते हैं, हम सब ये बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाने की टेबल पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। न कभी कोई उसका शुक्रिया अदा करता, न सारा दिन किचन में रहकर हम लोगों को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला रही हो। उल्टे कहती तुम हमेशा किचन में रहती हो, अजय के साथ बैठने का मन नहीं करता। इतने हैंडसम और हंसमुख अजय का क्या हाल बना रखा है। काम में लगी रहती हो। भरपूर जीवन कैसे जिया जाता है? प्यार रोमांस क्या होता है तुम जानती हो? बेचारा अजय इस तरह माया का मजाक उड़ा देती। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।